जय श्री सीताराम। 3 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक का ये समय, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। हमेशा की तरह ये बात भी आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी राशिफल होते हैं इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इन्हें आप कभी भी जैसे मुझसे कई बार ये सवाल किया जाता है कि सर हम राशिफल कब देखें, कब हम अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, ऐसा पता हमें कैसे चलेगा? तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप कुछ बड़ा आने वाले वक्त में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण बात सोच रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं, क्यूरियस हैं, कोई आपके मन में उत्सुकता है किसी बात को लेकर के, है ना, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मुझे आने वाले वक्त में कोई ऐसी क्यूरियोसिटी बड़ी नहीं है, मुझे आने वाले वक्त में मैं ना किसी बात को लेकर के डरा हुआ हूँ, नहीं मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, तो फिर कोई नीड नहीं है आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाने की। आपको ये राशिफल देखना चाहिए और उस आधार पर फिर अपने भविष्य को समझना चाहिए। तो ऐसी बात ये है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखें कि चूंकि ये ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित है तो आपके ऊपर 100% सटीक तो नहीं बैठेगा। हालांकि आप सभी के कमेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कमेंट ऐसे हैं कि भाई हमारे ऊपर तो 100% सटीक आपका राशिफल बैठता है। इसके सबूत भी मैंने रखे हुए इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में। लेकिन फिर भी मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ। प्रभु की कृपा होती है, मेरी वाणी में कहीं सरस्वती बैठा देते तो वो चीज़ हो जाती होगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, नहीं होते सिद्ध महात्मा कुछ होते हैं जो कुछ बोल देते हैं और वैसा हो जाता है, तो वो वाणी का कमाल होता है, वो प्रभु के आशीर्वाद का भी कमाल होता है। अपनी मेहनत ही सब कुछ नहीं होती, भगवान जो आशीर्वाद देते हैं उस पर भी चीज़ें बनती है। तो मेहनत तो खैर आपके लिए मैं करता हूँ बहुत, लेकिन फिर भी आशीर्वाद उससे ज़्यादा ऊपर है। अभी आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, ये समय आपकी सफलता के लिए आया हुआ है। हाँ, ये सप्ताह आपको सफल करने के लिए आया हुआ है। ये सप्ताह आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए कहता है कि इस समय आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपने सोच कर रखा था उस कार्य में आपको सफलता मिले, या जिन कार्यों में आपको रुकावट चल रही थी, है ना, जिसमें डिले, आपको ये लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा देरी हो रही है, उन डिले या उन देरी में खात्मा हो, ऐसा भी मुझे इस समय नजर आता है। तो चीजें क्या चीज दिखती है कि आपके लिए ये समय अच्छा होगा, बेहतर होगा, पुराने समय से तो बेहतर ही होगा, ये हम कह सकते हैं। और नया कुछ दिलवाएगा या नया कुछ एक्सपीरियंस करवाएगा, एक बात ये। दूसरी बात ये कि परिवार का साथ अच्छा मिलेगा, मतलब पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पहले यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी ना परिवार में किसी प्रकार की, तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर खत्म होंगी और रिश्ते और ज्यादा अच्छे होंगे और ज्यादा मधुर होंगे। ये बात भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने वाला है, कुछ नया दिलवाने वाला है। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, विशेष तौर पर नौकरी लगने वालों के लिए ये समय और ज्यादा बेहतर है। देखो, एक होता है नौकरी लगना और एक होता है ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और स्विच करना, तो दूसरी नौकरी, वो भी नौकरी लगना ही है लेकिन स्विच करना है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी जाना। तो दोनों के ही योग बनते हुए नजर आते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं स्विच करने का तो वो भी कर सकते हैं, आप यदि नई नौकरी लगना चाहते हैं तो वो भी लग सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि डिसीजंस लीजिए। देखो, पहली बात तो योजनाएं बनाइए। योजनाएं बनाना आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा, तो योजनाएं बनाइए। और दूसरी बात यह कि उन योजनाओं पर डिसीजन लीजिए। मतलब आपने बना तो लिया कि ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उस पर चलिए भी। तो योजनाएं बनाना,
पहली बात तो अच्छी योजनाएं आप बना पाएंगे और उन योजनाओं पर चलना, मतलब उन पर आप चलेंगे तो आपको उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो ये बात भी एक बहुत अच्छी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही होता है, हर किसी को मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छे संकेत देता है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ जी, मान सम्मान में वृद्धि कब होती है? वो तब होती है जब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले, है ना। देखो, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो उन उन बाप दादों के बच्चे नहीं हैं जिनके बाप दादों की वजह से उनकी प्रतिष्ठा होती है ना। कि आपके पिताजी क्या हैं, तो अरे बाप रे इतने बड़े पद पर हैं, अच्छा 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 अच्छा, सर सर सर, तो इस वजह से जो है चाचा विधायक है हमारे। तो मेरा कहना ये बनता है यहाँ पर कि आपकी प्रतिष्ठा आपकी वजह से होगी, है ना। ठीक है, चाचा विधायक की कोई बात नहीं, लेकिन मैं कौन हूं, मेरे ये उनके भतीजे हैं वाली बात नहीं है। मैं ये हूं, इनके चाचा भी विधायक हैं, तो वो वाली बात भी है। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे ये समय दिखता है आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला। हो सकता है आपके परिवार में और भी लोग नाम कीर्ति रखने वाले हों, लेकिन आपका भी नाम हो, आपकी भी प्रतिष्ठा हो, आपका भी सम्मान हो। और हो सकता है आपके परिवार में किसी का नाम ना हो, लेकिन आप अपना नाम करें या आपका यश में वृद्धि हो। तो उसके लिए ये वक्त, ये सप्ताह मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। यदि स्वास्थ्य का आपने ध्यान नहीं रखा तो आप परेशान हो सकते हैं। अच्छा, लंबी या बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, ये भी आपको तंग करेगा। यदि ऐसी बीमारी है तो घर पर ना निपटाए, डॉक्टर का सहारा लें। मैं तो यही आपसे यहाँ पर कहूंगा कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर का सहारा लें, डॉक्टर जैसा बोलते हैं उस बात को फॉलो करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और यदि परिवार में कोई समस्या हो गई थी, डिले हो गया था, डिले का मतलब ये कि कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं शादी की, ब्याह की, संतान की, तो उसमें डिले या देरी आ गई, या फिर मतभेद आर्गुमेंट्स हो गए थे, तो डिले, देरी, रुकावट या मतभेद आर्गुमेंट जो भी पारिवारिक दृष्टिकोण से, फैमिली प्लानिंग के दृष्टिकोण से, पारिवारिक मित्रता के दृष्टिकोण से, पारिवारिक आपके अपनत्व के दृष्टिकोण से कुछ नेगेटिव था भी, तो वो यहाँ पर खत्म होगा, मतलब सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली है। तो बेहतर होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है अपनी अपनी हेल्थ का, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो रुक जाइए। हाँ, साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए वाहन से दुर्घटना के योग बताता है। यह साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों को कहता है कि खुद व्हीकल चला करके तो बिल्कुल नहीं जाना है लंबी दूरी। अभी खबर सुनने को मिल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो वो ये कि कुंभ में भगदड़ मच गई और कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अब डेटा दिखाया जा रहा है 50 लोग या 30 लोग जो भी है, लेकिन हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो 50-100 लोग नहीं होते, कई सारे लोग होते, कई सारे, और उनमें गिनती बता दी जाती है 50-100 की। तो ऐसे कोई वाहन से दुर्घटना के योग हो सकता है उन लोगों की कुंडली में कहीं रहे हों, या दूर जाने से घर से दूर जाने से दुर्घटना के योग कहीं उनकी कुंडली में रहे हों। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं। तो आपके घर से दूर जाने की बात नहीं है कर रहा हूं मैं, लेकिन खुद व्हीकल चला करके यदि लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो ना करें। बहुत जरूरी है यदि कहीं जाना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि खुद के व्हीकल से भी यदि आपको जाना है तो आप ड्राइवर का सहारा लें और फिर जाएं, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। ये एक बात मेरी बस जरूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये समय आपके लिए अच्छा है। आप धन के, पैसों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। इवन पारिवारिक स्थिति भी, आपके परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी, आपके अर्थ का, धन का, पैसों का साथ भी भरपूर मिलेगा। आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी आपके जो कॉलीग हैं, आपके
जो बॉस हैं उनका साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। तो ये भी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और किसी कार्य में कोई रुकावट चल रही थी, ये कैरियर के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, ये आपकी स्वास्थ्य के परिवार के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, ये आपके आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि किसी कार्य में कोई रुकावट चल रही थी तो वो रुकावट भी मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये वक्त आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिखता है मिथुन राशि वालों के लिए। और चूंकि ये वक्त बहुत अच्छा है तो इस समय का मेहनत करके फायदा उठाइए, है ना। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, लेकिन हार्ड वर्क, मेहनत जरूर कीजिए। अच्छा समय है, आपको लाभ दिलवाएगा। मिथुन राशि, कर्क राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यह कहता है कि आपके यश में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप जो सोचेंगे उसे यदि आप जमीन पर रखते हैं, कहने का मतलब उस पर यदि आप चलते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो यह समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल भाग्य वृद्धि, भाग्य उदय के संकेत देता है। देखो क्या होता है ना, कई बार कोई समय ऐसा आता है जिसमें हमको लगता है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन उसके बदले में हमें उतना नहीं मिल रहा। और कई बार कुछ समय किसी किसी के साथ ये भी आता है कि लगता है कि यार थोड़ी सी मेहनत में बहुत कुछ मिल गया। कर्क राशि वालों के लिए ये समय वैसा कुछ है कि थोड़ी सी मेहनत में बहुत कुछ मिल गया, है ना। समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए, ठीक है। भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो वैसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और पद में वृद्धि हो, पदोन्नति हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है। विशेष तौर पर ये समय ना स्टूडेंट्स के लिए, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर यह वक्त आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यह वक्त आपको बहुत ज्यादा फायदे करवाने वाला होगा, यह वक्त आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होगा, यह वक्त आपको आसानी देने वाला होगा। जितनी रुकावटें चल रही थी उन रुकावटों को खत्म करने वाला होगा, है ना। कई बार होता है मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर वो गाइड हमें, जो हमारे टीचर है वो गाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, वो गाइड हमसे रूठे हुए हैं, या एग्जाम हमने दे दी लेकिन सीए की एग्जाम हमने दे दी, हमारा निकल ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे आइलेट्स के एग्जाम दे दी, हो नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आएंगी, खत्म हो जाएंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का भय, फिजूल का भय, फिजूल का डर जरूर से आपके मन में हो सकता है। कहीं ऐसा करूं और ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो, हाँ तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके मन में पैदा होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये फिजूल का डर होगा। भाई मैं मुस्कुरा रहा हूं मतलब कोई सीरियस मैटर नहीं है, फिजूल का डर होगा। एक और बात, भाग दौड़ मेहनत ज्यादा बनेगी, प्रेशर ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा। ये कहते हुए फिर मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो कहने का मतलब कि मैटर सीरियस नहीं है। मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं और जिस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। देखो मेहनत से मत डरिए, कुछ भी यदि आपको लग रहा है कि चीजें नेगेटिव मेरे साथ हो रही हैं, मत डरिए उन चीजों से। आप पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ये समय आपके लिए सफलताकारी है, ये समय आपके लिए आपको उन्नति दिलवाने वाला है। और वहीं पर यदि आप नेगेटिव रहते हैं तो उन्नति तो मिल जाएगी लेकिन उसे आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं कई बार इसको इस प्रकार से एग्जांपल देता हूं कि हम किसी सुहाने सफर पर जा रहे हैं और हमें किसी स्थान पर पहुंचना है और निसंदेह हम वहां पर पहुंच जाएंगे, है ना, ये बात पक्की है। लेकिन हम इस चिंता में हैं कि पता नहीं वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बीच में एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और वो चक्कर में साइड के जो साइट सीन है, जो हमारे इतने सुहाने दृश्य हमें दिख रहे हैं, उनको भी हम खो देते हैं, है ना। और वहां पहुंच करके फिर वहां तो पहुंच ही जाते हैं। तो ये जो जिंदगी एक सफर है ना,
तो इसका जरूर से लुत्फ उठाइए, फिजूल की चिंता तनाव में आप न फंसें। पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग है, धन में, पैसों में, आय में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तीर्थ यात्रा के योग दिखते हैं। कुंभ तो चल ही रहा है, हालांकि मैं हर किसी से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि श्री प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि घर पे ही नाम जप कीजिए, है ना। आप बहुत ज्यादा परेशान होकर के कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग भगदड़ में आ रहे हैं, मृत्यु हो रही है। इवन वो लोग तो मूर्ख हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, बेचारे उनको भी कितना तंग कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी भीड़ भाड़ की जगह पर तो नहीं जाना चाहिए, क्या ही मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। तो तीर्थ यात्राओं में यदि ऐसी जगह आपकी जाने की इच्छा हो तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि घर से ही तीर्थ का दर्शन कीजिए, और आपके आसपास कोई पवित्र नदी जैसे श्री नर्मदा जी, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री गोदावरी जी, जो भी पवित्र नदी आपके घर के आसपास है उनमें स्नान कर लीजिए, ये सोच करके कि हम कुंभ जी में स्नान कर रहे हैं। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, और साथ ही साथ एक और चीज मुझे यहां पर ये दिखती है आपके साथ कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उस प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, और प्रेम प्रसंग में नहीं भी है और आप सर्चिंग कर रहे हैं विवाह के लिए, तो भी मुझे ये समय आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, आपको लाभ करवाता हुआ नजर आता है ना। तो ये एक चीज अब मुझे आपके लिए दिखती है। बेवजह वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, तो इससे बचिए या इसका ध्यान रखिए। मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इससे बचिए और इसका ध्यान रखिए, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये समय आपके लिए धन के, पैसों के, आर्थिक स्थिति के, कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मतलब यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट चाहते हैं तो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, यदि आप स्विच करना चाह रहे हैं तो स्विच आप कर पाए, यदि आप नई जॉब लगना चाह रहे हैं तो नई जॉब लग जाए, यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो हो जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष तौर पर अच्छा है। यदि एग्जाम आ रही है, यदि रिजल्ट लेने जा रहे हैं, यदि पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई रुकावट चल रही थी तो वो रुकावटें खत्म होंगी, वो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, वो एग्जाम आप अच्छी दे पाएंगे। तो ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर अच्छा समय, अच्छी चीज, अच्छी बात, अच्छा भाग्य बनता हुआ नजर आता है। अच्छा समय, इस समय का फायदा उठाइए। देखो पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहे बिना तो किसका क्या हुआ है। पॉजिटिव रहना है, लेकिन पॉजिटिव रह करके मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये समय आपके भाग्य को बढ़ा देगा। हाँ, बेवजह वाद विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि चीजें आगे चल के बिगड़ सकती है। देखो अभी तो चीजें ठीक रहे, आज वाद विवाद यदि आप करते हैं तो आज आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन कल चल करके आपको दिक्कत आ सकती है, आप परेशानी में फंस सकते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, या आप यदि कहीं पैसे निवेश करते हैं, आप यदि कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉस हो सकता है। तो अभी ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है, ये वक्त निवेश का नहीं है, ये वक्त मैं ये कहूंगा आपके लिए कि ये वक्त आपके लिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हीं में रहने का है, या जो पुराने सेफ इन्वेस्टमेंट्स रहे थे उन्हीं में आप खुश रहिए। नया पैसा मत लगाइए, किसी को पैसा उधार तो दीजिए मत, उधार देने का तो है ही नहीं ये समय। और हाँ, महंगी वस्तुएं या कोई बहुमूल्य वस्तुएं आप खरीद रहे हैं तो वहां पर भी सावधान हो जाए।
पहले सर्चिंग कर लें, हो सके तो इस सप्ताह बिल्कुल ना खरीदें, और खरीदना बहुत ज़रूरी है तो 1 2 3 4 लोगों से सलाह मशवरा करें, उनके रिव्यूज़ देखें और उसके बाद में खरीदें। यही मैं आपसे कहूँगा, है ना। तुला राशि, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ? मैं कहूँगा कि यात्राएं कीजिए। यदि आप घर में बैठे हुए हैं और यदि आप यात्राएं नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी यात्राएं कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। अब हो सकता है परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाए तो वहां से पारिवारिक माहौल आपको अच्छा मिले। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा बचपन बहुत हार्ड, मतलब उस लेवल पर एंजॉयबल नहीं बीता है। मैं 9 साल का था, मेरे पिताजी नहीं रहे, तो संघर्ष तो निसंदेह रहा, तो कहीं घूमने फिरने में कुछ आया नहीं, बाहर नहीं गए। लेकिन मेरे विवाह के बाद और फिर उसके बाद संतान के बाद हम घूमने फिरने जाने लगे हर वर्ष, बड़ी लंबी यात्राओं पर। तो जब मैं पहली बार गया कहीं लंबी यात्रा पर, तो अच्छा, और एक बात बताओ, उसी समय मैं फ्लाइट पे पहली बार फ्लाइट पे बैठा था। तो वहां से जब मैं आया घर अपने, तो बहुत अच्छी मेमोरीज थी वहां की। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसके 1 साल तक, जब तक हम अगली ट्रिप पर नहीं गए, तब तक वो जो मेमोरीज थी वो इतनी ताजा थी कि उनको सोच सोच के हम लोग हील होते थे कि अरे वहां पर हम गए थे और ऐसा किया था, हाँ हाँ बड़ा मजा आया था। तो वो जो हीलिंग प्रोसेसिंग चल रहा था। और मैं एक बात बताऊं, जितनी ट्रिप्स हमारी हैं, जितने हम लोग घूमे फिरे हैं, वो सारी चीजें आज भी हम लोग डिस्कस करते हैं, या कई बार फोटोज भी कुछ देखते हैं, तो वो हील करती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है ना कि आप घूमने फिरने कहीं जा रहे हो और वो आपको बाद में फिर हील कर रहा, मेंटल आपको अ, कई सारी बीमारियों से भी बचा रहा है। तो घूमना फिरना ऐसा भी हो सकता है। खैर, घूमना फिरना ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं अपने बिजनेस के दृष्टिकोण से जा रहे हो कहीं बाहर ट्रिप पर, ऐसे भी हो सकता है, नौकरी के दृष्टिकोण से भी जा सकते हैं, लेकिन यात्राएं कीजिए। मैं तुला राशि वालों के लिए यहां पर ये जरूर कहूंगा। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जो भी कार्य रुक गए हैं, जो भी कार्य अटक गए हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे कार्यों में यहां पर आपको पूर्णता मिलेगी। वो सारे कार्य यहां पर आपके पूरे होंगे। ऐसा मुझे आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है। आपके लिए भी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप भी यात्राएं कर सकते हैं। यह यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। मन थोड़ा चिंतित जरूर रह सकता है, तनाव में जरूर रह सकता है, लेकिन मैं कहूंगा ये फिजूल की चिंता है, ये फिजूल का तनाव है, फिजूल का स्ट्रेस है। तो फिजूल के तनाव और स्ट्रेस से आपको निकलना चाहिए। ये साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह भी कहता है कि यदि आपने पहले से कोई प्लानिंग्स करके रखी हुई थी तो उन्हें आप अब प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत बना सकते हैं उन पर, यदि आप मेहनत करते हैं तो पॉजिटिव रहिए और मेहनत भी कीजिए उन चीजों पर जिन चीजों के लिए आपने लंबे समय से सोच के रखा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यह भी कहता है कि नया सोच सकते हैं, नई मेहनत कर सकते हैं, नया परिश्रम करेंगे, नई सोचेंगे, नई मेहनत करेंगे तो उसमें आपको नया लाभ भी जरूर मिलेगा। तो यह भी एक बात है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत ज्यादा लाभकारी है। वृश्चिक राशि के बाद में बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर या फिजूल का भय आपको सताएगा। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ये स्थिति कहीं आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो ये बात एक जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फिजूल का होगा। प्रैक्टिकल मुझे आपके लिए कोई नुकसान या कोई तकलीफ, कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती। हाँ, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मैं तो ये कहता हूं। मतलब कि यदि आप
किसी कार्य को कर रहे हैं या किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसमें यदि आप मेहनत करते हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है कि उस मेहनत का आपको फल मिल जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। ये साप्ताहिक राशिफल आपको ये कहता है कि फिजूल का डरिए मत, मैं आपको सफल कर दूंगा। तो फिजूल के डर को, फिजूल की चिंता को, फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से जरूर से आपको निकालना है। परिवार का साथ, धनु राशि वालों को परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कोई रुकावट थी तो वो अब नहीं आएगी या वो खत्म हो जाएगी। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप बनाना चाहते हैं, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है, विशेष तौर पर ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर वक्त है। ये एग्जाम आ रही है तो बिल्कुल बहुत अच्छे एग्जाम आप दे पाएंगे। रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। या किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट थी, तकलीफ थी, तो धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो जो भी रुकावट या तकलीफ थी वो रुकावट तकलीफ आपकी इस सप्ताह खत्म होगी। अच्छा समय है, फिर और क्या चाहिए। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं और नए कार्य के बारे में सोचेंगे भी और उस नए कार्य को जमीन पर उतारते हैं, मतलब सोच करके, प्लानिंग करके यदि उस पर चलते हैं तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो ये समय मकर राशि वालों के लिए, ये साप्ताहिक राशिफल मकर राशि वालों के लिए भाग्य को बढ़ाने के लिए आया है, आप ऐसा समझिए। ये साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। भाई देखो, मेहनत हर किसी को करना होता है ना, मुझे भी करना है, मैं अभी भी कर ही रहा हूं ना, आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो मेहनत हर किसी को करना होता है, लेकिन कई बार भाग्य फल देता है, कई बार नहीं देता है। अब मेरे आप वीडियो देखेंगे तो इस पे हजारों व्यूज आएंगे क्योंकि भाग्य फल दे भी रहा है, लेकिन कई बार भाग्य फल नहीं भी देता है। तो इस समय आपके लिए मैं ये कहूंगा, मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य फल देगा, आपकी मेहनत का आपको मिलेगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक चिंता या पारिवारिक तनाव कहीं ना कहीं बना रहे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। मतलब आप कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें अपने परिवार में या कुछ समझाना चाहें और उसको समझा ना जाए। यह साप्ताहिक राशिफल ऐसा कहता है कि आपको अपनी बात को मनवाने में या तो संघर्ष करना पड़ेगा या फिर आपकी बात को नहीं माना जाएगा। लेकिन देखो क्या है ना, कई बार हमारी बातों को माना जाता है परिवार में, कई बार नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम शत्रुता लेकर के बैठ जाएं। तो आपको बस मैं ये कहूंगा कि पारिवारिक तनाव के योग जरूर दिखते हैं, लेकिन पारिवारिक तनाव में ना आए। देखो मैं एक गौर गोपाल दास जी हैं, इस्कॉन के मॉन्क हैं, वो उनकी एक बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ। वो कहते हैं कि यदि रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाए, वो ये कहते हैं। तो आपके लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर झुक जाए, लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं कि यदि बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाए। तो वो बात सही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बार बार आपको झुकना पड़ेगा। आपको अभी झुकना पड़ेगा, लेकिन झुकेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ या सहयोग भी आपको मिलेगा, ये भी योग मुझे दिखते हैं। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे विवाह का रूप दे सकते हैं या फिर आप नई तरह से प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप विवाह के इच्छुक हैं तो हो सकता है कि इस सप्ताह आपका विवाह तय ना हो, लेकिन आप जो भी शुरुआत करेंगे वो सही शुरुआत होगी और उस शुरुआत का आपको जरूर से लाभ देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अच्छा वक्त है कुंभ राशि वालों के लिए, ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक तनाव होगा थोड़ा सा, उसमें आप शांति रखिए। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। ये साप्ताहिक राशिफल आपको उन्नति ही देगा आर्थिक और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि शुभ समाचार मिलेगा, तैयार हो जाए। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यात्राओं के योग भी हैं, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा।
मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि विशेष तौर पर स्टूडेंट्स को इस समय ज्यादा लाभ मिलने वाला है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कोई रुकावट थी, तो वो सब रुकावट खत्म होकर के लाभ का भी वक्त मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है ना। हाँ, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी जरूर कहता है कि व्यर्थ का तनाव हो सकता है। हाँ, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, ये बात सही है। तो व्यर्थ के तनाव को अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि व्यर्थ का है ना, फिजूल का ही तो है ना। तो फिजूल के तनाव को क्यों ही आपने अपने दिमाग में रखना है, तो उसे आप अपने दिमाग से निकालिए। बाकी तो मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत उन्नतिकारक है, बहुत सफलताकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके भाग्य को अच्छा करने वाला है यदि आप मन को पॉजिटिव रखते हैं, मन को फिजूल की चिंता में नहीं रखते। तो ये वक्त आपको, आप जितने पॉजिटिवली इस समय को सोच सकते हैं उतना आपको देगा। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी आपको उन्नति देगा ये समय। और किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पारिवारिक स्थिति, परिवार में कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो खत्म करेगा। फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, तो उसमें आपको जो है सपोर्ट करेगा ये समय। तो ओवरऑल ये वक्त मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया था तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।